R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों लगातार एमएलए एमपीज ब्लॉक प्रमुख चेयरमैन या फिर जो दिग्गज प्रधान है उनसे लगातार मिलवा रहा है, क्योंकि संभल जिले के जो भी विकासखंड क्षेत्र हैं, चाहे वो बनिया खेड़ा हो, बैजू विकासखंड क्षेत्र हो या फिर गुन्नौर विकासखंड क्षेत्र हो, लगातार जो बेहतर लेवल के प्रधान है, एजुकेटेड प्रधान है, लगातार हम उनके पास पहुंचते हैं। क्योंकि दर्शकों, पूर्व के प्रधानों ने ग्राम पंचायतों में क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो मौजूदा प्रधानों के हाथ में कमान है, जो एजुकेटेड प्रधान है, कहीं ना कहीं उन्होंने ग्राम पंचायतों की दिशा और दिशा दोनों बदली है, बेहतर लेवल के कार्य कराए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी गुन्नौर विकासखंड क्षेत्र के चबूतरा ग्राम पंचायत में है, जिसके 2 मजरा भी लगते हैं। आपको बता दें, चबूतरा ग्राम पंचायत के मुखिया यानी कि प्रधान जी, युवा प्रधान जी हैं, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। दर्शकों, जब हमने पहले यहाँ पर एंट्री की तो सबसे पहले हम गौशाला पर पहुंचे और गौशाला पर मौजूदा प्रधान जी के द्वारा बेहतर इंतजाम, भूसे की व्यवस्था, इसके अलावा केयर टेकर भी वहाँ पर तैनात किए गए हैं गायों की सेवा के लिए। क्योंकि सूबे की सरकार लगातार गौ सेवा को लेकर या गौशाला को लेकर सतर्क या सजग है, और ऐसे में जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ग्राम पंचायतों में, वो कहीं ना कहीं मुखियाओं के ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब मुखिया किस तरह से उनका निर्वहन कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इस ग्राम पंचायत में दर्शकों, मौजूदा प्रधान जी ने बेहतर शीशी रोड, इंटरलॉकिंग, और ऐसे में आवासों का तो अभी सर्वे चल ही रहा है, ODF मुक्त ग्राम पंचायत हो चुकी है। इसके अलावा लोगों की पेंशन हो या फिर कई ऐसे कामकाज हो जो सरकारी धराशायी के अनुसार लगातार अनुपूरक रहते हैं, धरातल पर आते हैं, उनकी बेहतर व्यवस्था ग्राम पंचायत में की गई है। अब प्रधान जी का रुख करेंगे और प्रधान जी की जुबानी आपको दर्शकों को सुनवाएंगे। हालांकि दूसरी बार इनकी ये प्रधानी है, बीच में किसी वजह से प्रधानी चली गई थी, लेकिन दूसरी बार की ये प्रधान है। आप प्रधान जी से उनकी जुबानी सुनाएंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। आप इस ब्लॉक के, मुझे लगता है, एजुकेटेड मुखिया हैं, क्योंकि और भी कई अन्य प्रधानों के नस टटोली उनके पास है, लेकिन वो बेहतर क्वालिटी उनके बीच समझ नहीं आई जो आपके बीच में है। लोगों की जुबान पर आपका नाम रहता है, आसपास के प्रधानों की जुबान पर आपका नाम रहता है। इन 4 सालों में आपने अपार कार्य किए हैं, चौमुखी विकास किए हैं। मैं चाहूँगा मेरे दर्शकों को बताएं, इन 4 सालों में आपने कौन से काम किए? वैसे तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में पंचायत घर की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता थी वो पंचायत। मतलब पहले आपने ये कमान आने के बाद पहली बुनियाद आपने पंचायत भवन की रखी? पंचायत। उसके बाद गौशाला। प्रधान जी, गौशाला में कितनी गायें हैं अभी 300 गाय हैं। 300 गायें हैं। केयर टेकर कितने? 4 केयर टेकर हैं। हमें लोगों ने बताया कि अभी तो खैर भूसा आ रहा है गेहूँ का, लेकिन इससे पहले आपने अपनी निजी भूमि पर हरी चारे की व्यवस्था की थी? हरे चारे की व्यवस्था है, करीब 20 मिनट भूमि को हरा चारा हो गया। आपकी वो खुद निजी भूमि है? ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दर्शकों, क्योंकि आजकल लोगों को लूट खसोट करने से फुर्सत नहीं है। ऐसे कम ही सरपंच आपको मिलेंगे जो अपनी निजी भूमि पर सरकार के आदेशों का पूरा पालन कर रहे हैं। प्रधान जी, आपके बारे में एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण मिली कि आप निष्पक्ष और निडर और हमेशा संवेदनशील तरीके से कार्य करते हैं, कभी कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं करते हैं। किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। जो जिसने वोट दिया है नहीं दिया है उसको सब जो भी सरकार का लाभ मिलता है उसको सब घर घर पहुँचाते हैं। प्रधान जी, जनता का रुख आपकी ओर है और जनता लगातार आपको चाह रही है और जनता का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन भी नज़दीक है, 1 साल के अंदर इलेक्शन हो जाएगा, तो क्या इस बार आप मैदान में ताल ठोकेंगे? बिल्कुल मैदान में, क्योंकि प्रधान जी, कहीं ना कहीं जनता को आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है। अगर इस बीच कोई ऐसा प्रधान आ जाता है जिन्होंने पहले की तरह लूट खसूट की हो, तो कहीं ना कहीं इस गाँव का विकास का पहिया फिर रुक जाएगा। नहीं, तो मैं तो सबसे पहले ये चाहता हूँ कि गांव की जनता के लिए जो भी लाभ मिले गवर्नमेंट का सबसे पहले जनता को पहुँचना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे जो नुकसान मिल जाए उससे, मुझे जनता को लाभ मिलना चाहिए। बहुत कोई पेंशन हो, चाहे आवास हो, चाहे शौचालय हो, या अन्य कोई PM सम्मान निधि वगैरह जो भी गवर्नमेंट की योजना है, सारी जनता को प्रॉपर पहुँचनी चाहिए। आपके बारे में एक और अच्छी जानकारी मिली, आप वर्षों से या पुश्तैनी समय से समाज सेवा भी करते हुए आ रहे हैं, लगातार गरीब तत्वों के बीच में बने रहते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं तो बच्चियों के लिए पूरा योगदान देते हैं। जो भी है सबसे ज़्यादा समय जनता के लिए देता हूँ, अपने घर में नहीं दे पाता, इतना समय भी जनता के बीच में जनता के लिए देते हैं। प्रधान जी, आप अगर एजुकेटेड हैं, आपने स्कूलों के नक्शे बदले, बच्चों के बैठने के इंतजाम, इसके अलावा आपने MDM को लेकर ये भी कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। बिल्कुल मैंने बोल दिया है कि जो भी है मसाले वगैरह जो भी है शुद्ध खिलाओ, और सब्जी वगैरह
जो भी खिलानी फल वगैरह, दूध वगैरह हाँ, का बिल्कुल वितरण बिल्कुल, रहता है। हाँ, बिल्कुल रहता है। अब अब एक- एक मेनू के हिसाब से जो भी है खिलाता हूँ। अब 1 साल का सर समय बचा है, अभी तक का सफ़र आपका बेहद शानदार और रंगीन सफ़र है। अब जो 1 साल का समय बचा है, मुझे लगता है 95 से ज़्यादा % आप काम करा चुके हैं। जी। 1 साल के समय में क्या कुछ करेंगे? जो भी शेष बचा है गाँव के अंदर वो कराऊंगा, और जो मजरे में है जो भी काम रह गया वो भी कराऊंगा। जान जी, अगर अब जो नई पंचवर्षीय आएगी, एक आखिरी सवाल है ये मेरा आपसे, और मैं ये कुछ ही गिने चुने लोगों से ये सवाल करता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नई पंचवर्षीय आपकी झोली में आती है, जनता फिर से आपके पास आती है, तो अगली बार में आप किस तरह से आपने एक रेजोल्यूशन तैयार किया है दिमाग में कि किस तरह से तकदीर बदल देंगे? नहीं तो अब तो जनता के हाथ में है, लेकिन मैं तो बदलूंगा तो सही, जो भी है अपने दिमाग में चलता है, लेकिन जनता को नहीं बता पाता हूँ वो चीज़। बिल्कुल, क्योंकि धरातल पर दिखना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। अब तक जो देखा है जनता ने, वो पता है जनता के लिए क्या करा क्या नहीं करा। प्रधान जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जो है ब्रजभूषण। आप प्रधान जी को सुन रहे थे, ब्रजभूषण भैया को आपने सुना। बेहतर किस्म के इंसान, संवेदनशील, ज़मीन से जुड़े इंसान और एजुकेटेड है। लगातार जनता जनार्दन के लिए जो सोचा है, दर्शकों को धरातल पर दिख रहा है। पहले की तरह नहीं है या अन्य ग्राम पंचायतों की तरह नहीं है कि वादे और लोग लुभावन जनता से कर दिए, इलेक्शन के समय में तमाम वोट बैंक के लिए कह दिया, लेकिन धरातल पर वो नहीं आ पाता। लेकिन चबूतरा ग्राम पंचायत में ये ताल ठोककर आज भारत के माध्यम से कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो कामकाज हैं दर्शकों, बेहद सटीक, निर्भीक और निष्पक्ष कार्य ब्रजभूषण भैया के द्वारा कराए गए हैं। अगला इंटरव्यू ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर फिर आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।